शर्म आनी चाहिए सरकार को। जिनका एहसानमंद होना चाहिए, उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। इन ग्रामीणों को किस तरीके से मारा पीटा गया है, ये तो आपने देखा। पूरा मसला क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हूं भुवनेश। गुजारिश है, अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। बहुत बेबाकी से, दमदारी से हम अपनी बात रखते हैं। दी लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी शक्ति है, जिसकी वजह से हम ऐसी बात रख पाते हैं। मसला है बुंदेलखंड में छतरपुर का। यहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना के जो प्रभावित 15 गांव है, 15 गांव इस योजना से, बांध की योजना से प्रभावित होने, 15 गांव का विस्थापन होना है। वहां के लोग, कोई सबसे पहले आपको बता दूं, ये लोग यहां पर ये नहीं कह रहे थे कि आप हमें विस्थापित मत कीजिए, परियोजना का विरोध नहीं। ये तो विस्थापित भी हो रहे थे, परियोजना का विरोध भी नहीं, सिर्फ ये कह रहे थे इसमें पारदर्शिता रखी जाए, बताया तो जाए हमें कि किस तौर पे मुआवजा मिलेगा। इस बात को लेकर ग्रामीण 15 गांव के लोग 6 दिन से यहां सत्याग्रह कर रहे थे, कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे थे, धरने पर बैठे थे। अव्वल तो कोई अधिकारी, उनसे जिम्मेदार अधिकारी ने वहां से उनसे मिलने तक मुनासिब नहीं समझा। बात सुनना तो दूर, बीती रात के 12 बजे पुलिस आती है, जैसे अंग्रेजों के वक्त होता था। पुलिस आती है और उसके बाद ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। वहां मौजूद लोगों की जुबानी जरा सुनिए कि आखिर किस तौर पर हमारी सरकारों का रवैया है, किस तौर पर प्रशासन का है, और कितना संवेदनशील नहीं बल्कि संवेदनहीन पुलिस और प्रशासन है। सुनिए। अपनी चितार, क्या नाम है आपका? प्यायलाल। क्या हुआ है रात में यहाँ? क्या हुआ? चितार बना के बैठे थे और रात में बैठे थे 12-1 बजे, और कछु सो गए थे तो पुलिस आई 10-12 गाड़ी, तो उसने गाड़ी छानी करी और एकदम से मारकूट करी। तो क्या और कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे? सुनाई कर भी आए थे किस चीज़ की? क्या था? कि हमारा क्या देंगे कलेक्टर साहब मुआवजा। किस चीज़ का? बांध बंद रहा हो, हमारे गांव बाढ़ में है, केनबीत माँ में। तो हमने कही कि आखिर मुआवजा का दे रहा है, कि ज़मीन को का दे रहा है, का पेड़ पौधन को दे रहा है, का हमारे घर मकानन को दे रहा है। तो जब सुनाई कर भी आए थे, उनने सर्वे कर ली हमारी, जो हमें दरसाल नहीं रहा कि जो मुआवजा तुम्हें मिले है। कितने जने घायल हुए तुम्हारा मारपीट में? है 4-6 जने लोग हैं। रात में को आओ की ने मारा? पुलिस से आई। क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? कैसी आई थी पुलिस? का करो, लाइट बंद करी का? लाइट बंद कर दी थी और उनने पूछी खूंटी कहा है, उनने तो मार बता को कि हटो तैसे, हटो तैसे। क्या करने लगी? भगाओ को, हटो तैसे। तो महिलाएं भी हती, बच्चे भी हते? हाँ, को हते? महिला सबरी हती और सब पुरुष आती। सर अब कहाँ है? बीवर ने आया गए हैं, बोला आए है कोनो है, सब ये तई अस्पताल जो बैठे थे मैन वो होगा। हाँ, बे पकड़ के ले गए। कहाँ ले गए पता है? हाँ, पुलिस ले गई पकड़ के। वो नहीं की थी झींका तानी में हम लगे आते कि हम नहा तानत थे, वे महा तानत थे। तुम्हें भी चोटें आई? हाँ। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना में 15 गांव आ रहे हैं। इन 15 गांव के लोगों का पूरा घर संसार डूब रहा है, लेकिन परियोजना के लिए ये लोग गांव छोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर जो कानून है वो कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इनकी फर्जी ग्राम सभा प्रशासन कर रहा है और इनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही। पिछले 18 बार ये ज्ञापन दे चुके हैं पिछले 15-16 महीने में, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मान रहा है। इन्होंने जल सत्याग्रह भी किया। पिछले ये 7 दिन से इस भीषण गर्मी में धरने पे बैठे थे और अनिश्चितकालीन इनका अनशन चल रहा था। जब सरकार ने इनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि हमको जो ग्राम सभा है आपने हमारे नाम से कर ली, उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि दे दीजिए, अगर उसमें कुछ गलत होगा तो हम बताएंगे, और जो अभी तक हो चुका है परियोजना में उसकी जानकारी हमें दे दीजिए, जिससे हमें जानकारी हो जाए क्या क्या हो चुका है। और रात के 1 बजे ये मानिए कि पुलिस आई, बिल्कुल एकदम लाठियां मारना, महिलाओं को उनके मंगलसूत्र, उनकी पायलें, उनके नाक की कील, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की, उनके सीने पे हाथ मारा, उनकी धक्का मुक्की की उनके साथ, और सबको इधर उधर खड़ेड़ा, हम लोगों को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में यहाँ पटक के चले गए। ये बहुत ही गंदी घटना। हमने सुना था कि डाकू रात में आते हैं, लेकिन शिवराज सरकार में उनके सिपाही भी रात में इस तरह की हरकत करने आते हैं। कहाँ भर्ती हैं? कितना आप लोग? मैं अस्पताल में ICU में भर्ती किया गया है। कितने लोग भर्ती हैं? क्या है यहाँ पर? अभी हमारे 6-7 ही भर्ती हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोग यहाँ वहाँ हैं, और हमारा ये कहना है कि इस तरह की घटनाओं से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और तीव्र होगा। तो सुना आपने, वाकई ये हैरान करने वाला है। बांध का विरोध नहीं, परियोजना का विरोध नहीं, वो अपनी
अपनी प्रदेश की तरक्की के लिए ये लोग अपनी जमीन से बेदखल होने को भी राजी हैं, बावजूद इसके इनके साथ ऐसा सलूक। एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि अपनी जमीन से बेदखल होने का दर्द वही जानता है जिसने विस्थापन का दंश झेला हो। इसके बावजूद भी उन्हें भरोसे में लेने, विश्वास में लेने के बजाय सरकार का ये रवैया, आप सोचिए जरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश वाकई में इस मसले पर देश में, वहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल है। याद कीजिए जरा इंदिरा सागर बांध परियोजना, याद कीजिए सरदार सरोवर बांध परियोजना, याद कीजिए ओंकारेश्वर बांध परियोजना। केवल इंदिरा सागर बांध परियोजना में हरसूद समेत 192 गांवों का विस्थापन हुआ था। 192 गांव का विस्थापन हुआ, लोगों ने उफ तक नहीं की और उजड़ गए, विस्थापित हो गए। किसके लिए? प्रदेश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए। ऐसे लोगों का हमें एहसानमंद होना चाहिए, सरकारों को एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन सरकारों का रवैया क्या था, ये तो आपने इस खबर में देख ही लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से, उसके संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि इन 15 गांव के जो विस्थापित हैं, ये कोई अपराधी नहीं है कि आप इन पर लाठियां चलाएंगे। ये मध्य प्रदेश के वो लोग हैं जो तरक्की के लिए विस्थापन झेलने को तैयार हैं। इनके साथ इस तरह से सलूक नहीं, बल्कि इनका सम्मान होना चाहिए, इनकी भावनाओं की कदर होनी चाहिए और मुआवजे को लेकर जितनी भी विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। तमाम मुद्दों से जुड़ने के लिए आप दी लपेटा को सब्सक्राइब करें।